जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ, इनकम, बड़े भाई बहन और संतान के जीवन साथी का भाव है। इस भाव की गणना त्रिस्खड़ाय भाव और उपचय भाव दोनों भावों में किया जाता है। जन्म कुंडली के एकादश भाव में लगभग सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह ही क्यों न हो। इस भाव में केतु कारक होता है। इस भाव में केतु शुभ फल देगा क्योंकि केतु एक पाप ग्रह है। इस भाव में केतु चाहे जिस भी राशि का बैठा हुआ हो, जनरली शुभ फल ही करता है। जनरली चाहे ये यहाँ पर शनि के साथ योग में हो, मंगल के साथ योग में हो, सूर्य के साथ योग में हो, किसी के भी साथ योग में हो। सूर्य मंगल शनि का योग से ज्यादा यदि इनकी दृष्टि केतु पर पड़ जाए तब ये स्थिति नकारात्मक में जरूर बदल जाती है, लेकिन योग में केतु शुभ ही रहता है। क्योंकि जो कोई भी ग्रह एकादश में उसके साथ बैठेगा वो भी तो कारक हो जाएगा ना। हाँ, ये जरूर है कि जिस ग्रह के साथ युति में केतु बैठा है एकादश भाव में, उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को खराब करेगा, क्योंकि पापी ग्रह और क्रूर ग्रह रिश्तों में कभी मिठास नहीं लेने देते। ये संबंधों को हमेशा खराब करने का ही काम करते हैं। लेकिन लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से यहाँ का केतु शुभ फलदायी है। और यदि मंगल उस कुंडली के लिए शुभ फलदायी हुआ, मंगल बलवान हुआ और एकादश भाव का स्वामी बलवान हुआ, एकादश का कारक बृहस्पति बलवान हुआ, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। किसी भी कीमत पर आपके पास केतु की महादशा या अंतरदशा में धन की कमी लगभग नहीं होगी। पैसे की कमी तो आपके पास होंगे ही नहीं जल्द। इसकी पहली पंचम दृष्टि आ जाएगा तीसरे भाव पर, साहस पराक्रम मेहनत के भाव पर, क्योंकि केतु का कारकत्व भाव है तो उसे देखेगा तो उसकी वृद्धि तो कराएगा ही। इसकी सप्तम दृष्टि नुकसानदेह है। इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, जहां पर ऑलरेडी राहुदेव विराजमान रहेंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा, विद्या और प्रेम संबंधों का है। केतु की दृष्टि शुभ फल की संभावना नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रेम संबंधों में धोखा, संतान उत्पत्ति में बाधा, शिक्षा को बीच में छुड़वाने का प्रयास करता है। केतु की नौवीं दृष्टि आ जाएगी सप्तम भाव पर, तो बिजनेस के लिए यह शुभ फलदायी है। आपको भी एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ है। लेकिन सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, तो कभी भी जीवन साथी के लिहाजे से ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करेगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि यदि केतु के साथ और भी पापी ग्रह की दृष्टि हुई तब यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉम्बिनेशन को मिलाइए। जातक बिजनेस के क्षेत्र में रहेगा, बिजनेस से मेहनत करेगा, मेहनत से लाभ होगा और लाभ से उसकी इच्छा की पूर्ति होगी। यहाँ का केतु के लिए आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। इस भाव में केतु यदि शुभ स्थिति में है और मंगल भी कुंडली के लिए शुभ स्थिति में है, किंतु फिर भी आप शुभ लाभ नहीं ले पा रहे हैं अथवा आपको केतु का शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं देखिए कि मंगल कमजोर तो नहीं। मंगल के पास षडबल अष्टक वर्ग D9 चार्ट में विमशोपक बल में क्या स्थिति है, उसी के अनुकूल केतु फल करेगा।